नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का लास्ट पेपर यानी ग्रुप सी का पेपर 18 दिसंबर को समाप्त हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी के पेपर में पूछे गए सभी प्रश्नों को एक तरफ से देखना स्टार्ट करेंगे और सभी प्रश्नों का सबसे सटीक हल देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीके के क्वेश्चन की। तो जीके का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 2021, 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल 2021 को इस योजना को शुरू किया गया था। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लीचेट्स। अगला प्रश्न है, व्यस्तम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रूट, ठीक है, बिग ट्रंक रूट नाम से भी जाना जाता है, कहाँ से होकर गुजरता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तरी अटलांटिक महासागर से। अगला प्रश्न है, बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्व रचित की गई हैं जो मुख्यतः किसमें पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सुत्त पिटक। अगला प्रश्न है यानी कि 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रभावती गुप्त। छठा प्रश्न है, लुप्त संख्या की सहायता से इस पैटर्न को पूरा करें। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, बहुत ही आसान था ये। ठीक है, तो इसमें 3 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यानी इन दोनों का अंतर यहाँ पर दिया हुआ था और इन दोनों का अंतर यहाँ पर दिया हुआ था, तो इन दोनों का अंतर ही जो आपका होगा वो 6 होगा। तो अगर आप यहाँ पर 8 करेंगे तभी 8 और 2 का अंतर आपका 6 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 8। अगला प्रश्न है यानी कि 7वां प्रश्न, जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डीएनए के, यानी जीन डीएनए के विशिष्ट अंग होते हैं। 8वां प्रश्न है, 2 सूची दी हुई थी, दोनों सूची को एक दूसरे से यहाँ पर आपको मिलाना था। तो अगर हम लोग मिलाएं तो प्राकृतिक चयन, ठीक है, इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अगली पीढ़ी को जीन अंतरित करना। तो ए का होगा आपका 3, बी की बात करें तो बी का होगा 1, ठीक है, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ठीक है, यानी जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3142। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा इसका राइट होगा। ठीक है, 3142। तो 3142 आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, 3142, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी अध्ययन होता है। तो इकोलॉजी उन विधियों का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ और अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यानी कि 10वां प्रश्न, किसी राष्ट्र की वृत्तिक संरचना का अर्थ वितरण या विभाजन से है जो किस पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि परिवार के आकार पर, फैमिली साइज पर। 11वां प्रश्न है, यहाँ पर भी सूची था, 2 सूची, उसको मिलाना था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से ये संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर जो आपका ए है, ए का होगा 3, ठीक है, पंचवर्षीय योजना में ए का 3, बी की बात करें तो बी का 2, सी का 1 और डी का 4। तो 3, 2, 1, 4 आपके जिस भी ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर था। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा था ये, 3, 2, 1, 4। ठीक है, सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं है, आप मिला लीजिएगा। ए का 3, ठीक है, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। 3, 2, 1, 4 आपके जिस भी ऑप्शन में होगा वो आपका राइट होगा 11th क्वेश्चन का। देखते हैं 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न था आपका, वर्ग घन से संबंधित है तो वृत्त किससे संबंधित होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1,
यानी गोलार्ध से। अगला प्रश्न देखते हैं यानी 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न भी आपके सूची से ही था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। तो जो यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा, ए का होगा 3, ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। तो इसमें आपका 3 4 1 2 आ रहा है ऑप्शन, 3 4 1 2 यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं यानी 14वां प्रश्न। यहाँ पर भी सूची से ही प्रश्न था, सूची को मिलाना था, ठीक है। तो मिला लेते हैं। ए का होगा 3, ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी यहाँ पर भी आपका 3 4 1 2 ऑप्शन आ रहा है, 3 4 1 2, यानी आपका इसमें चौथा जो ऑप्शन है 14वें का वो आपका सही होगा, ठीक है। ये 3 4 1 2 आपका जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुपरसोनिक हवाई जहाज शॉक वेव्स सृजित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सोनिक बूम कहलाते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम कौन सा है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो कि हरियाणा से प्रारंभ किया गया था। 17वां प्रश्न भी आपका सूची से ही है, ठीक है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा, ए का होगा 3 यानी मार्को पोलो इटली से, ठीक है। उसके बाद बी का हो जाएगा 1 इब्न बतूता जो था वो मोरक्को से, सी का होगा 4 यानी अल बरूनी उज़्बेकिस्तान से और डी का हो जाएगा 2, ठीक है, यानी फ्रैंकोइस बर्नियर जो था वो फ्रांस से था। तो आपका जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, यानी 3 1 4 2 इसका राइट आंसर होगा, 3 1 4 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका जो ये है इसमें वो राइट आंसर है, ठीक है, 3 1 4 2। अगला प्रश्न देखते हैं यानी कि 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहा जाता है। बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं यानी कि 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न था आपके रीजनिंग से, ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 62.8 इसका राइट आंसर होगा। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं यानी 20वां प्रश्न। तो 20वां प्रश्न भी आपका रीजनिंग से ही था, यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 7.75। 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न था, एक सूची यहाँ पे भी था, दोनों सूची को मिलाना था, ठीक है। एक तरफ भारत के जीव जंतु थे और दूसरी तरफ उनकी अवस्था थी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ए का 4 यानी जो हॉर्नबिल है वो परिसंकट में है। उसके बाद बी का 3 यानी गैजेटिक डॉल्फिन संकटापन्न है। उसके बाद सी का 2 एशियाटिक जो चीता है वो दुर्लभ हैं और संगाई का हो जाएगा लुप्तप्राय, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मैच कराएं तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, 4 3 2 1 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें राइट हो जाएगा 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं यानी कि 22वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ये शामिल नहीं था, यहाँ पर नहीं पूछा है तो ये शामिल नहीं था। बाकी ये तीनों जो थे वो शामिल थे 42वें संशोधन 1976 में। जो चौथा था यानी मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, ये आपका किया गया था 1989 में, ठीक है, 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नैरोबी केन्या में। 24वां प्रश्न देखते हैं।
चौबीसवां प्रश्न था, जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका क्या अर्थ होता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। बात करें संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ये आपकी ली गई है कनाडा से। ठीक है, संघीय शासन प्रणाली आपकी कनाडा से ली गई है। 25वां प्रश्न देखते हैं, पेरिस के ग्रैंड स्लोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अमृता शेरगिल। तो यहाँ आपके जीके के 25 जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी का जो पहला प्रश्न था वो था, निम्नलिखित में से सेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सेठ का सेठानी होगा। 27वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ला उपसर्ग के बनने वाले शब्द नहीं हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लॉटरी। 28वां प्रश्न है, मोटापा और बुढ़ापा इन शब्दों में सही प्रत्यय छाटिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पा। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नीरसता सही वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न था, मेरे को अपने मामा के घर जानी है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मुझे अपने मामा के घर जाना है। अगला प्रश्न है यानी 31वां प्रश्न, यहाँ पर सूची दी हुई थी, इसको मिलाना था आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें पहले मिला लेते हैं। तो एक आपका था 3, यानी कवि प्लस ईश्वर का हो जाएगा कविश्वर। उसके बाद कवि प्लस इंद्र का होगा कवेंद्र, वेद प्लस अंत का होगा वेदांत, और शिव प्लस आलय का हो जाएगा शिवालय। ठीक है, तो इसको मिला लेते हैं। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। 3142 इसका राइट आंसर होगा, 3142, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी आपकी सूची दी हुई थी, सूची को मिलाना था। चलिए मिला लेते हैं। तो आपका यहाँ पर जो ए का हो जाएगा 4, ठीक है, यानी रीढ़ से युक्त तत्पुरुष समास है। उसके बाद बी का हो जाएगा 3, यानी मुख्य है जो मंत्री, इसमें आपका कर्मधारय समास है। उसके बाद समय के अनुसार इसका हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास। ठीक है, और जो लास्ट है सीता और राम, ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ पर और है। ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं, रेखांकित वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द है। तो इस पूरे जो शब्द हैं इनके लिए एक शब्द की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, दर्शनीय। यानी मनाली में अनेक दर्शनीय स्थान हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार का भेद है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उत्प्रेक्षा जो है ये आपका अर्थालंकार का भेद है। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरों का सही क्रम क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर पीठ दिखाना आपका नहीं होगा, बाकी चारों होगा। ठीक है, लाल पीला होना, खून खौलना, आग बबूला होना और दांत पीसना, ये आपका गुस्से को दर्शाने वाले जो है मुहावरे हैं। तो ए सी डी ई, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए सी डी ई, क्योंकि जहाँ जहाँ बी है वो गलत होगा। तो इन तीनों में बी है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था, होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति हेतु उचित अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। 37वां प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम युग्म शब्द हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका अस्त का उदय सही है, अरुचि का रुचि सही है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर होगा 37 का ए बी किस में आ रहा है। 37 का ए बी,
ठीक है, 37 का ए बी आपका इसमें आ रहा है। ठीक, ए बी डी ई यानी ये आपके सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, ये आपका पैसेज पे था। 38 से लेकर जो 42 तक के जो क्वेश्चन थे, ठीक है, 38, 39, 40, 41, 42 ये 5 क्वेश्चन आपके पैसेज से थे। तो पैसेज मैंने नहीं लिया है, पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, आप सिर्फ यहाँ क्वेश्चन मिला लीजिए। तो जो पैसेज का पहला क्वेश्चन था वो था मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्वाधीनता, इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 39वां प्रश्न, सोने के पिंजड़ों की सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी स्वतंत्र होकर पिंजड़े से बाहर जाने के लिए। 40वां प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न था पराधीनता का भाव व्यक्ति की कौन सी शक्तियों का अपहरण कर लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सोचने समझने की। 41वां प्रश्न है प्राणी की प्रवृत्तियां तब कुंठित हो जाती हैं जब वह, तो इसका राइट आंसर होगा 41 का 2 पराधीन होता है। 42वां प्रश्न देखते हैं। तो 42वां प्रश्न था पराधीन व्यक्ति की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उसका अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता है। 43वां प्रश्न देखते हैं। ये आपका सूची से था। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। तो यहाँ पर आपका ए का हो जाएगा 3 जिज्ञासु यानी जिसमें जानने की इच्छा हो। उसके बाद बी का हो जाएगा आपका 4 नीचे है। ठीक है, सी का हो जाएगा 2 अशक्त जिसमें शक्ति न हो। तो ए का 3 और बी का 2। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए का 3 और सी का 2। यहाँ पर आपका देखिए ये है ए का 3 सी का 2 यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। ए का 3 बी का 4 सी का 2 और डी का 1। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है, वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण करना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है। 45वां प्रश्न था सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है, में रेखांकित पदबंध का सही विकल्प क्या होगा। ठीक है, इसका आपको सही विकल्प खोजना था। तो 45वां है, 45वें का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला। ठीक है, संज्ञा पदबंध। 46वां प्रश्न था आपका वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम और उनके भेदों का मिलान करिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, ठीक है, देख लेते एक बार, 46 का आपका 4। ठीक है, यानी ए का 4 बी का 1 सी का 2 और डी का 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 47वां प्रश्न नाना जी फल खरीदकर घर आए, वाक्य में रेखांकित पद रचना के आधार पर क्रिया का कौन सा रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पूर्वकालिक क्रिया। 48वां प्रश्न था भविष्यत काल के भेदों का उचित विकल्प है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सामान्य और संभाव्य। अगला प्रश्न है यानी 49वां प्रश्न निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद है। ठीक है, थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। तो यहाँ पर थोड़ा लगा हुआ है और दूध जो है आपका ये परिमाण, यहाँ पे परिणाम नहीं होगा, परिमाणवाचक होगा। ठीक है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है ये, क्योंकि थोड़ा अनिश्चित होता है और ये दूध जो है ये परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो इसमें जो आपका होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। हिंदी का लास्ट क्वेश्चन था रेखांकित शब्द के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। आपका था इसमें मैंने राधा को पुस्तक दी, जो आपका यहाँ पे को है ये आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक, क्योंकि उसने पुस्तक दे दी इसलिए संप्रदान कारक आपका राइट आंसर होगा। तो यह हिंदी के भी 25 प्रश्न कंप्लीट हो गए और जीके के भी 25 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब बच्चे आपके मैथ के और इंग्लिश के, तो उसको मैं सेकंड पार्ट जब बनाऊंगा, ठीक है, सेकंड पार्ट में उसको आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।